मोदी सरकार का एक और दमदार फैसला, तालिबान को ठोकने की सबसे बड़ी तैयारी। भारत ने रातों रात की अमेरिका से एक बड़ी डील। अमेरिका से आ रहा तालिबान को रौंदने वाला हथियार। भारत के सामने इस वक्त कई तरह की मुसीबत खड़ी हैं। एक तरफ चीन भारत की जमीन में हथियारों के साथ आकर बैठ गया है, तो वहीं तालिबान भी अब अपने सभी वादे भूलकर भारत में तबाही मचाने के संकेत दे चुका है। ऊपर से तालिबान ने अपनी सरकार भी बना ली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकी हैं। तालिबान ने जिन आतंकियों को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बनाया है, वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तालिबान ने कश्मीर को लेकर भी अपना इरादा पहले ही बता दिया है, इसलिए अब भारत तालिबान को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क और चौकस है। उधर अमेरिका अपनी पूरी फोर्स अफगानिस्तान से निकाल चुका है, इसलिए अफगानिस्तान में बचे घातक अमेरिकी हथियार तालिबान के हाथ आ गए हैं। वहीं तालिबान ने इशारों ही इशारों में यह बता दिया है कि वो इन हथियारों का यूज पाकिस्तान के साथ कश्मीर जैसे क्षेत्रों में करने वाला है। इसलिए भारत अब तालिबान को ठोकने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए दिसंबर 2022 का समय फिक्स है, क्योंकि इस वक्त भारत के पास यूएनएससी का पावर होगा। भारत इस ताकतवर संस्था का फिर से अध्यक्ष होगा और तब भारत तालिबान के सामने अपनी फोर्स उतारेगा। भारत ने इसका संकेत दे दिया है कि दिसंबर 2022 में बतौर यूएनएससी अध्यक्ष भारत तालिबान पर मिलिट्री एक्शन का आदेश दे सकता है। इसमें मजबूरन पाकिस्तान और चीन को भी तालिबान के खिलाफ भारत की मदद करनी होगी। खैर, भारत तालिबान के खिलाफ अन्य किसी भी देश पर भरोसा नहीं कर सकता है, इसलिए भारत ने अपनी तरफ से तैयारी करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में भारत क्योंकि एयर स्ट्राइक करेगा, इसलिए भारत ने रातों रात अमेरिका से संपर्क किया है। वहां से एयर स्ट्राइक करने वाले एक घातक हथियार का सौदा किया है। हम आपको बता रहे हैं भारत की क्या है तैयारी, तालिबान को ठोकने मोदी सरकार क्या बना रही है प्लानिंग, और अमेरिका भारत को कौन सा नया हथियार दे रहा है। तो बने रहिए वीडियो पर। तालिबान पर हवाई हमला करने की दमदार तैयारी। अमेरिका से आ रहा है भारत के लिए अचूक योद्धा। तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत आसमानी ताकत में इजाफा करने वाला है। इसके लिए भारत अमेरिका से ALUAV यानी दुश्मन खेमे को एक ही बार से बर्बाद करने वाले अत्याधुनिक ड्रोन्स के लिए अहम डील की है। यह डील तालिबान के बदलने के बाद रातों रात की गई है। वहीं इस डील के बाद अमेरिका और भारत के बीच एक बार फिर से दोस्ती प्रगाढ़ हो गई है। दरअसल भारत समझता है कि भविष्य में अगर भारत को तालिबान जैसे संगठनों से लोहा लेना है, तो भारत के पास मानव रहित यान यानी कि ऐसे ड्रोन्स होने चाहिए जिनसे भारत घर बैठे ही दुश्मन को बर्बाद कर सके। तालिबान को ठोकने के लिए यह हथियार सबसे अहम है। वहीं आने वाले समय में इस हथियार की अहमियत और बढ़ जाएगी। इसलिए भारत और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बीच ये अहम डील हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत खुद अपने स्तर पर एक और हथियार विकसित कर रहा है, जिससे खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। भारत खुद भी तैयार कर रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम। भारत की स्वदेशी तकनीक करेगी दुश्मनों पर वार। हाल ही में जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद अब भारत अपनी सरहदों को अभेद्य बनाने जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब सुरक्षा के लिहाज से सेना, नौसेना और वायुसेना ने DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए एक बड़ी डील की है। इसी के तहत कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर इंडियन नेवी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ डील की है। DRDO द्वारा विकसित और BEL द्वारा निर्मित ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम D4S है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। दरअसल जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी हमले के बाद आपातकालीन प्रक्रियाओं के तहत इन सिस्टम को प्राप्त करने की बेहद जरूरत महसूस की गई, जिसमें 2 से 3 छोटे ड्रोन का इस्तेमाल जम्मू एयरबेस पर विस्फोटक गिराने के लिए किया गया था। वहीं भारत तालिबान को लेकर भी चौकस है।
तालिबान की मंशा है कि कैसे भी करके वो भारत के द्वारा मान्यता हासिल कर सके। उसके बाद उसकी योजना भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने की है। ऐसे में भारत खुद को ताकतवर कर रहा है। खैर दोस्तों, तालिबान पर मोदी सरकार अब भरोसा नहीं कर सकती है। ऐसे में भारत तालिबान को 2022 में ठोकने का प्लान बना रहा है। ऐसे में आप मोदी के इस फैसले को सही मानते हैं या गलत, जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर लिखें।